हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती होंगे बहुत अच्छे होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे फसल उत्पादन एवं प्रबंध का पार्ट नंबर 3। हमने फर्स्ट पार्ट भी बना लिया और सेकंड पार्ट भी बना लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कृषि पद्धतियों के बारे में। हमने मिट्टी तैयार करना भी पढ़ लिया और हमने बुआई भी पढ़ लिया। तो आज हम पढ़ेंगे खाद और उर्वरक देना। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम आज? खाद और उर्वरक देना। बच्चों, हर किसान चाहता है कि उसकी फसल अच्छी गुणवत्ता की हो, इसलिए विज्ञान की प्रगति को देखते हुए आज का किसान खाद और उर्वरक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करता है? खाद और उर्वरक का। ठीक है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि खाद और उर्वरक होते क्या हैं। ठीक है, खाद और उर्वरक किन्हें कहते हैं? बच्चों, खाद व उर्वरक वह पदार्थ होते हैं जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। पोषक स्तर मतलब मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो खाद व उर्वरक किन्हें कहते हैं? वह पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें खाद व उर्वरक कहते हैं। अब पोषक स्तर मतलब जो उनकी उपजाऊ शक्ति है, मिट्टी में अलग अलग तरह के पदार्थ हैं, उनकी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा बनी रहे। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमें पता है कि मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। ठीक है, मिट्टी में जो अलग अलग तरह के खनिज पदार्थ होते हैं, फसल उनका ग्रहण करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि कुछ क्षेत्रों में जो किसान होते हैं एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। जो किसान होता है, एक फसल उगाई, फिर उसको कटाई कर ली, फिर दूसरी फसल उगा दी। ठीक है, वो कभी भी खेत को खाली नहीं छोड़ता। तो सोचो कि उस खेत में पोषक पदार्थ की कमी नहीं होती होगी। अब देखो, उसने एक फसल उगाई, उसके बाद कटाई कर ली, फिर से दूसरी फसल उगा दी, फिर उसकी कटाई कर ली, फिर से तीसरी फसल उगा दी। ऐसे करने से क्या मिट्टी में जो पोषक पदार्थ हैं उनकी कमी नहीं होती होगी? तो बच्चों, इसी पोषक पदार्थों की कमी को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद डालता है। ठीक है, क्या डालता है किसान खेतों में? खाद डालता है। ठीक है, तो बच्चों, अब खाद क्या होती है? खाद किसे कहते हैं? देखो बच्चों, खाद है एक जैविक पदार्थ होता है जो पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? एक खाद जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से पदार्थ होता है। जंतु अपशिष्ट मतलब जैसे गाय भैंस हो गए, इनका अपशिष्ट मतलब जो वेस्ट होता है इनका, जैसे गोबर होता है, उससे प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? मान लो किसान है, उसने एक गड्ढा खोदा, जो भी पौधे जो सड़ गल जाते हैं उस गड्ढे में डाल दिए, और जो जंतु अपशिष्ट होते हैं जैसे गोबर हो गया उस गड्ढे में डाल देते हैं। फिर ठीक है, उसका विघटन होता जाता है, वो गलता जाता है। जब वो पूरी तरह 2-3 दिन हो जाता है तो उसकी एक खाद तैयार हो जाती है। उसमें अपने खेतों में डाल देता है ताकि उसकी मिट्टी हो उसमें उपजाऊ शक्ति ज़्यादा बनी रहे। ठीक है, तो इसे ही खाद कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे उर्वरक क्या होते हैं। उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ होता है। ठीक है, जो कहाँ पर तैयार किया जाता है? फैक्ट्रियों में। खाद तो हम घर पे भी तैयार कर सकते हैं, खेतों में किसान तैयार कर सकता है, कहीं भी खाद को तैयार किया जा सकता है। लेकिन जो उर्वरक होता है सिर्फ उसे फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। उसमें बहुत से रसायन मिले होते हैं, बहुत से केमिकल्स मिले होते हैं। ठीक है, तो हम उर्वरक में क्या लिखेंगे? उर्वरक क्या है? उर्वरक क्या है? तो क्या लिखेंगे हम इसे? उर्वरक क्या होते हैं? उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ होता है, केमिकल चीज होती है कोई। उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ होता है जो विशेष पोषक क्या होते हैं? आपने कभी अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाशियम, इन सब का नाम सुना होगा। ये उर्वरक ही होते हैं, रसायन होते हैं एक तरह के, जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। इनमें अलग अलग तरह के पोषक मिले होते हैं जो उर्वरक होते हैं। तो उर्वरक किन्हें कहते हैं? उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। ठीक है, अब हमने उर्वरकों के बारे में पढ़ लिया, हमने खाद क्या होती है इसके बारे में पढ़ लिया। ठीक है, देखो बच्चों, हमने देखा खाद है जो घरों पे तैयार की जाती है, खेतों में तैयार की जाती है। लेकिन जो उर्वरक है वो फैक्ट्रियों में तैयार की जाती है। उसमें बहुत से केमिकल्स मिले होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत से उसमें केमिकल्स मिले होते हैं। ठीक है,
तो हम जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। पहले ना, बहुत पहले, मतलब मैंने कई साल पहले टीवी में एक एडवर्टाइजमेंट देखी थी, पतंजलि की एडवर्टाइजमेंट थी शायद। उसमें दो सिस्टर्स थी। छोटी वाली सिस्टर जो थी ना, वो अपनी स्किन के लिए ठीक करने के लिए केमिकल से की चीज़ें यूज़ करती थी, केमिकल प्रोडक्ट्स लगाती थी। लेकिन जो बड़ी वाली बहन थी, वो खुद प्राकृतिक स्रोतों का यूज़ करती थी, जैसे हल्दी लगाती थी, बेसन लगाती थी। तो क्या हुआ, धीरे धीरे जो केमिकल प्रोडक्ट यूज़ करती थी, उसकी वो वाली लड़की, उसकी स्किन जो ख़राब होती गई, धीरे धीरे अंदर से उसके में नुकसान पहुंचने लगा। लेकिन जो प्राकृतिक चीज़ों का यूज़ करती थी, उसकी स्किन वैसी रही, अच्छी सुंदर। ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है? तो इससे पता चलता है कि केमिकल का यूज़ ज़्यादा नहीं करना चाहिए। लेकिन उर्वरक तो केमिकल से ही मिलकर बने होते हैं, तो हमें उर्वरक का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ये उर्वरक होते हैं, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को कम कर देते हैं। और अगर हम उर्वरक खेतों में ज़्यादा मिला रहे हैं, बार बार मिला रहे हैं, तो उससे जल प्रदूषण भी होता है, क्योंकि वो बहकर नदियों में जाते हैं। ठीक है। और जो उर्वरक से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी कम हो जाती है। इसीलिए हमें जैविक खाद का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। ठीक है। किसका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए? जैविक पदार्थों का। हमने अब पढ़ लिया, उर्वरक पढ़ लिया, खाद क्या पढ़ लिया। ठीक है। अब हम इनमें अंतर देखेंगे। हमें ये तो पता चल गया खाद ज़्यादा अच्छे होते हैं, उर्वरक से ज़्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है। अब इनमें हम अंतर देखेंगे। किसमें अंतर देखेंगे हम? किसमें अंतर देखेंगे हम? उर्वरक और खाद में अंतर। किसमें अंतर पढ़ेंगे? उर्वरक और खाद में अंतर। तो पहले उर्वरक क्या होता है? ठीक है। उर्वरक का उत्पादन कहाँ होता है? फैक्ट्रियों में होता है। और खाद कहाँ बनाई जाती है? खेतों में बनाई जाती है, घरों में बनाई जाती है। तो इसका पहला पॉइंट क्या हो गया? उर्वरक का उत्पादन कहाँ होता है? उर्वरक का उत्पादन कहाँ होता है? फैक्ट्रियों में होता है। और जो खाद कहाँ बनाई जाती है? खाद है वो खेतों में बनाई जाती है। हम तो क्या लिखेंगे इसका फर्स्ट पॉइंट? खाद को खेतों में तैयार किया जाता है। ठीक है। इजी है। खाद को बनाना बहुत इजी है। ठीक है। उसमें कोई हमें फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं होती। चाहे तो हम खुद भी बना सकते हैं, आप भी बना सकते हो, मैं भी बना सकती हूँ। बहुत इजी है खाद बनाना। तो खाद को कहाँ तैयार किया जाता है? खाद को तैयार किया जाता है खेतों में। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है और खाद को तैयार किया जाता है खेतों में। दोनों का फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है। अब देखो बच्चों, उर्वरक को देखो। उर्वरक महंगे होते होंगे, उनमें केमिकल्स होते हैं बहुत सारे, तो ये केमिकल्स तो महंगे ही आते हैं ना। तो उर्वरक क्या लिख सकते हैं हम? सेकंड पॉइंट इसमें लिखते हैं, उर्वरक महंगे होते हैं। उर्वरक हैं जो महंगे होते हैं। ठीक है। अब खाद देखो, खाद में क्या चाहिए होता है? हमें सड़े गले फूल फल ये सब चाहिए होते हैं, सब्जियां चाहिए होती हैं। ठीक है। सब्जियां चाहिए होती हैं, और गोबर चाहिए होता है, भैंस वेस्ट चाहिए होता है, ह्यूमंस का भी वेस्ट चाहिए होता है। ये तो आसानी से हमें कहीं भी मिल जाती है, तो इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता। तो उर्वरकों के मुताबिक जो खाद होते हैं उन सस्ता ज़्यादा होता। तो खाद क्या होते हैं? सस्ते होते हैं। खाद कैसे सस्ते होते हैं ना, ये काट दीजिए। खाद सस्ते होते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, इन्हें बनाना भी आसान होता है। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट पढ़ लिया, उर्वरक महंगे होते हैं, खाद सस्ते होते हैं। आप साथ साथ ना कोशिश करो मुझे याद हो जाए, रट्टा मत मारो, समझो उर्वरक इस्तेमाल खाद। ठीक है। इसे अच्छी तरह से समझो कि आपको साथ साथ याद हो जाए। 2-3 बार इसे पढ़ो एक साथ, कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से याद हो जाए, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम हर एक चीज़ आपको आ जाए। ठीक है। तो बच्चों अब थर्ड पॉइंट होगा। अब बताओ, उर्वरक को कौन बनाता है? उर्वरक किससे तैयार होता है? देखो बच्चों, हमें पता है उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। मतलब उसको केमिकल्स जो होते हैं वो कौन तैयार करता है? हम ह्यूमन बींग्स ही तो करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे थर्ड पॉइंट? जो उर्वरक है वो मानव निर्मित लवण है। ठीक है। उर्वरक हैं जो मानव निर्मित लवण है।
और खाद क्या है? अब जो हम सामान खाद में मिलाते हैं, जैसे वेस्ट हो गया, फल फ्रूट्स हो गए, ये हम खुद थोड़ी ना बनाते हैं, ह्यूमन बींग्स थोड़ी ना बताते हैं, तो प्राकृतिक होता है, अपने आप से जमता है, हम नहीं बनाते ना। तो क्या लिखेंगे हम? एक खाद जो है वो प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर तथा मानव अवशिष्ट, जो वेस्ट होता है ह्यूमंस का, उससे प्राप्त होता है। तो क्या लिखेंगे हम? जो खाद है, खाद एक प्राकृतिक खाद है, जो खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो किससे प्राप्त होता है? जो गोबर तथा मानव अवशिष्ट से तैयार होता है। ठीक है। उर्वरक मानव निर्मित लवण है, जो केमिकल्स होते हैं उसका निर्माण किसने किया है? ह्यूमंस ने। जो खाद है एक प्राकृतिक पदार्थ है, गोबर तथा मानव, जो किससे प्राप्त होता है? गोबर तथा मानव अवशिष्ट, जो ह्यूमंस का वेस्ट होता है उससे हमें प्राप्त होती है। ठीक है। अब देखो बच्चों, हमने पढ़ा कि उर्वरक होते हैं उसमें बहुत से पोषक पदार्थ होते हैं, जैसे कैसे हो गए? नाइट्रोजन हो गए, पोटेशियम होते हैं, ये जो भर भर के मात्रा होती है उर्वरकों में इसकी। लेकिन जो हमारी खाद होती है ना, उसमें मतलब उर्वरक की तुलना में थोड़े से कम पोषक पदार्थ होते हैं, लेकिन खाद के फायदे तो और ज़्यादा है ना। खाद को आसानी से मिल जाता है, सस्ते भी होते हैं। उर्वरक बस ये ज़्यादा बेनिफिट है कि उसमें जो होते हैं पोषक पदार्थ वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे उर्वरक में पादप पोषण, उर्वरक में पादप पोषण, उर्वरक में पादप पोषण तत्व। उर्वरक में पादप पोषण तत्व मतलब जो इसमें जो भी पोषक तत्व होते हैं, जैसे कौन कौन से होते हैं उर्वरक में? नाइट्रोजन, ठीक है, और कौन से होते हैं? पोटेशियम। ये भी जो सारे तत्व हैं जो ये प्रचुर मात्रा में होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। ठीक है। ठीक है। अब खाद की बात करते हैं। इसमें तो चलो उर्वरकों में बहुत ज़्यादा पोषण है भाई, हमें तो चलो मान लिया, लेकिन जो खाद में होते हैं ना थोड़े से कम होते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है। तो खाद में पोषक तत्व थोड़े कम होते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे खाद में पोषक तत्व थोड़े कम होते हैं, इतने ज़्यादा भी कम नहीं होते। ठीक है, पढ़ लिया हमने उर्वरक और खाद में अंतर। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है कि डिफरेंस बिटवीन उर्वरक और खाद में डिफरेंस पूछते हैं, अंतर पूछते हैं। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ठीक है, हमने उर्वरक भी पढ़ लिया। अब उर्वरक और खाद के बाद में क्या आता है? कौन सा स्टेप आता है? किसान क्या करता है? उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए होता है। पानी देने की प्रक्रिया क्या कहती है? सिंचाई। तो अब हम पढ़ेंगे सिंचाई क्या होता है। ठीक है बच्चों, देखो मैं आपको सीधी सीधी भाषा में कहूँ तो सभी पौधों को जिंदा रहने के लिए ठीक उसी प्रकार से पानी की ज़रूरत होती है, जैसे कि हम सबका जीवन, मनुष्य का जीवन पानी के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप सोच सकते हो कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती होगी पौधों को भी पानी की, जैसे हमें ज़रूरत होती है। अगर हमें 2 दिन पानी ना मिले ना तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार भी पौधों को भी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता, हमें पता है, हम पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते। तो उसी प्रकार जो पेड़ पौधे हैं उन्हें भी पानी के बिना जीवित नहीं रखा जा सकता। ठीक है, जो पौधे होते हैं उनमें 90% तक ज़्यादा पानी होता है, इसीलिए पौधों को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे सिंचाई किसे कहते हैं। सिंचाई क्या होती है आखिरकार? सिंचाई क्या होती है? क्या होती है सिंचाई? लिखो, सिंचाई क्या होती है? निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है?
सिंचाई कहलाता है। ठीक है, निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। मतलब अलग अलग टाइम पर खेत में जो पानी देते रहो, पानी देते रहो, तो इसको क्या कहेंगे हम? सिंचाई कहेंगे। बच्चों, पहले के ज़माने में ना सिंचाई करने के साधन अलग अलग होते थे। जैसे लोग थे कुएं से सिंचाई कर लेते थे, जलकूप होता था, तालाब, झील, नदियाँ, बांध, नहर, इन सब से कैसे भी पानी निकाल कर वो सिंचाई कर लेते थे। लेकिन अब समय के बदलाव होता गया, नई नई तकनीकें आने लगी हैं। तो ऐसे ही सिंचाई के भी नई नई तकनीकें भारत में मतलब हर जगह पर आ चुकी हैं। ठीक है, बदलाव के साथ साथ नई विधियाँ भी आ गई हैं। तो अब हम इन्हीं विधियों को पढ़ेंगे। ठीक है, सिंचाई की आधुनिक विधियों को पढ़ेंगे, मॉडर्न मेथड्स को पढ़ेंगे सिंचाई की। ठीक है, तो पहला जो विधि है, पहला तंत्र है, वो है छिड़काव तंत्र। ठीक है बच्चों, सिंचाई करने का पहला तंत्र है छिड़काव तंत्र, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। ठीक है बच्चों, इस विधि का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जहाँ पर ऊबड़ खाबड़ जगह होती है, जहाँ पर असमतल भूमि होती है। असमतल भूमि मतलब जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र होता है। ठीक है, वहाँ पर किया जाता है। और जहाँ पर मात्रा जल की कम होती है, जहाँ पर जल की कमी होती है, वहाँ पर भी इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इस विधि को कैसे किया गया है। कुएं से हमें पाइप जोड़ा गया है, पंप पहले लगाया गया है, फिर उससे पाइप जोड़े गए हैं। हर पौधे के पास एक पाइप जो है लगा हुआ है सेम डिस्टेंस में। ठीक है, और जो वो पाइप है जो जुड़े हुए हैं उसमें सेम डिस्टेंस पर नोज़ल लगे हुए हैं ऊपर। बच्चों, नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोज़ल लगे हैं। ठीक है, जब ये पाइप सेम डिस्टेंस में है, ठीक है, और ये मेन पाइप से जुड़े हुए भी हैं। जब पंप को चलाते हैं तो जल जो है वो मुख्य पाइप से भेजा जाता है। तो वो जो मुख्य पाइप से जल जाएगा वो हर एक पौधे के पास वाली पाइपों में जाएगा। तो जब पाइप नोज़ल से पानी जो है नोज़ल से बाहर निकलेगा, नोज़ल घूमने लगता है, उसमें छिद्र होते हैं। जब नोज़ल घूमता है तो जो पानी है वो फव्वारे जैसे निकलता है, तो सारे पौधों पर पड़ जाता है, जिससे सभी पौधों पर पानी की मात्रा जो है ठीक ठाक हो जाती है, जिससे पानी की मात्रा पौधों के लिए कमी नहीं पड़ती पानी की मात्रा की। ठीक है, कैसे होता है हमने पढ़ लिया। इस जो नोज़ल बताऊँ कैसे होता है, आपने कभी देखा होगा फव्वारा होता है, उसमें ना एक पानी का ऐसे कहीं पानी यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, चारों तरफ 5 और 6 सारी तरफ से पानी निकलता है फव्वारे जैसा। तो ये भी सिस्टम होता है, छिड़काव तंत्र होता है, इसी तरह से होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अब हम सेकेंड विधि है ड्रिप तंत्र। ड्रिप सिस्टम किसे कहते हैं? ठीक है, देखो बच्चों, इस विधि में क्या होता है, जल का बिल्कुल वेस्ट नहीं होता, वाटर होता है, जो पानी का बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में जल जो है बूंद बूंद करके आराम आराम से करके सभी पौधों की जड़ों में गिरता है, जिससे पानी का नुकसान नहीं होता। अब देखो क्या होता है, आप इसे भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो पाइप है वो हर एक पौधे की जड़ों के पास लगाई गई हैं। जब हम टूटी को ऑन करेंगे, किसी भी चीज़ को ऑन करेंगे, पानी वहाँ पर जाने वाले सिस्टम को, तो वो जो पानी है वो सीधा जो है पौधों की जड़ों में जाकर गिरेगा, जिससे पानी का नुकसान नहीं होगा। बहुत अच्छा है, इससे पानी की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। और हमें पानी की बचत करने को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम पानी की बचत नहीं करेंगे तो आने वाली जनरेशन को पानी नहीं मिलेगा। वो कैसे अपने जीवन गुजारेंगे पानी के बिना। इसीलिए सेव वाटर, ठीक है, ताकि आने वाली जनरेशन को भी पानी की कमी ना हो। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। और अब हमारा नेक्स्ट वीडियो में पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम हर एक क्वेश्चन आंसर को अच्छी तरह से समझेंगे, डिस्कस करेंगे, उसे रिटर्न में उतारेंगे, ताकि एग्ज़ाम में आप बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला सको। ठीक है, तो बस अभी एक वीडियो में ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना शेयर कर सकते हैं करें। ठीक है, थैंक यू।